Hello guys, Jai Hind all of you. Again I would like to welcome all of you on our online platform The Science Park. Guys, last class में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था, उसके थ्योरी पोर्शन को, उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग फटाफट इसके ऑब्जेक्टिव्स लगाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो थ्योरी से या थ्योरी टाइप क्वेश्चन से कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस। तो बिना किसी समय वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहले आपके सामने चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं। पहले आप लोगों को क्वेश्चन को, थ्योरी को, जैसे चैप्टर हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, पूरे क्वेश्चन चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़े। शुरुआत में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। तो एम्पियर किसकी यूनिट होती है? ये आपको पता है, करंट की यूनिट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एनी कंडक्टर बाय। फ्लो ऑफ एटॉम्स, तो एटॉम्स का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्योंकि बात इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव के साथ साथ क्या होता है, नेगेटिव। फ्लो ऑफ आयंस नहीं, ये भी डिस्कस नहीं है। तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रोड्यूस्ड होती है। सम सब्सटेंस लॉस देयर रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अपनी रेजिस्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, लिखा है द सब्सटेंस लॉस देयर रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर भी रेजिस्टिविटी को खो देते हैं। ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर सब्सटेंस जो होते हैं वो उनकी कम टेम्परेचर पर, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच के टेम्परेचर पर अपनी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर लेते हैं और रेजिस्टिविटी को खो देते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, थिकनेस पर डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ बिकम्स 1/4 एंड रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ अ मैग्नीन वायर। अगर किसी मैग्नीन वायर की रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसकी लेंथ को क्या कर दे, 1/4 कर दे, मतलब लेंथ हो जाए 1/4, L/4 हो जाए। और ऑप्शंस गलत है, ध्यान रखना। लेंथ को क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, और रेडियस जो है वो हाफ हो जाए। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस, तो मैं बात कर लेता हूं, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो आपको पता है R इज इक्वल टू होता है गाइस रो L/A, ये आपको पता है, ये होता है। तो क्या होगा रेजिस्टेंस अगर लेंथ को वो L/4, लेंथ मतलब L/4 हो जाएगी, और उसने बोला है कि रेडियस जो है, रेडियस आपको पता है πr² होती है, तो इसको आधा कर दिया जाए तो πr² क्या हो जाएगा गाइस? एरिया की बात करें, एडेस की बात करें, तो अगर आधा कर दिया जाए तो πr² 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r/2 रखना है। तो एडेस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा πr² 4, ये भी हो जाएगा। πr² a को रिप्रेजेंट करता है, तो एडेस बराबर हो जाएगा a/4। तो लेंथ भी L/4 हो रही है, एरिया भी a/4 हो रहा है, ये आपको दोनों दिख रहे हैं। तो दोनों ये है, तो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, या रिमेन्स सेम, रिमेन सेम भी लिख सकते हैं, या आंसर हो सकता है हमारा अनचेंज्ड। ठीक है, कंजर्वेशन शोन बाय किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। किसका कंजर्वेशन शो करता है? तो फर्स्ट लॉ चार्ज का और सेकेंड लॉ एनर्जी का कंजर्वेशन शो करता है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन। तो किसका टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है? तो वो होते हैं सेमीकंडक्टर। कौन से सब्सटेंस होते हैं गाइस? सेमीकंडक्टर। अब इसमें कॉपर तो सेमीकंडक्टर नहीं है, टंगस्टन सेमीकंडक्टर नहीं है, एल्यूमिनियम सेमीकंडक्टर नहीं है, कौन है? सिर्फ जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस सेमीकंडक्टर, अभी जो मैंने बोला। इन एन एग्जाम्पल ऑफ अनओमिक रेजिस्टेंस, कौन सा एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनओमिक रेजिस्टेंस? तो अनओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल कौन सा है? डायोड। विच एलिमेंट इज सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स?
कौन सा एलिमेंट रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए सुटेबल है, वो है कांस्टेंटन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऐसा कौन सा इसमें से सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट हाई होता है, लो होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ऐसा होता है सब्सटेंस, ऐसा मैटर होता है मैग्नीन। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम इंटू मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन द, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है मटेरियल पर। द डिवाइस बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज, व्हीटस्टोन ब्रिज पर मीटर ब्रिज भी होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है, कैरी पोस्टर बॉक्स भी होता है, तो एल ऑफ एबो। ऑन डबलिंग लेंथ ऑफ अ वायर बाय स्ट्रेचिंग इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम्स, अगर लेंथ ऑफ वायर को हम लोग डबल कर दें तो डबल करने पर 2 टाइम्स हो जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑफ, अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस इज, कंडक्टिविटी क्या होती है इनफाइनाइट, सबसे ज्यादा। एन इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ, किसका सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फिल इन द ब्लैंक्स विच इंक्रीज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होती है। चलिए क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फिल इन द ब्लैंक्स विच इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस हो जाती है गाइस डिक्रीज। एट 4.2 केल्विन द मर्क्यूरी बिकम्स, तो कम टेम्परेचर पर क्या बनता है पदार्थ, तो वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ किस पर होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर थर्मिस्टर विथ राइज, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर क्या हो जाता है डिक्रीज। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस विल, तो रेजिस्टेंस अगर लेंथ बढ़ाएंगे, चूंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है तो इंक्रीज होगी। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटल द रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेस। तो यहाँ एक बात समझने की है गाइस कि सेमीकंडक्टर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर अपनी रेजिस्टेंस को कम कर लेते हैं, लेकिन मेटल्स बढ़ा लेते हैं। द ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर बिटवीन करंट, मतलब वी और आई के बीच के ग्राफ की बात हो रही है, क्या होता है वो आपको पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो जो फाइंड होता है गाइस वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होता है डिक्रीज। द किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सेकेंड लॉ किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट लॉ चार्ज पर, दूसरा एनर्जी पर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसे सब्सटेंस कौन से होते हैं, तो ये है थर्मिस्टर, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये एक ऐसा होता है जिसका जो होता है कोफिशिएंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज डेंसिटी इज, चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी चार्ज डेंसिटी की बात हो रही, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी होता तो वो लिखते हैं हम लोग, तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है उसके लिए लिखते हैं हम लोग AT, और ए जो है एरिया की बात हो रही है तो ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग L2, तो ये हो जाएगा AT L-2।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फिल इन द फॉर सेमीकंडक्टर। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? हाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है गाइस? 0। इन मेटेलिक कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर। मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो कंडक्टर की बात होती है तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स नहीं। ट्रू फॉल्स। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल इन व्हीटस्टोन ब्रिज द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल चेंज। फॉल्स, गलत है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स मटेरियल। यस, बताइए आपको कि रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, पढ़ाइए अभी हम लोगों ने। ट्रू। इन इलेक्ट्रिक फील्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों की डायरेक्शन क्या होती है गाइस? अपोजिट होती है। बाय राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस। फॉल्स, सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। ट्रू। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ, वन वर्ड में बात करें तो किसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द सब्सटेंस विच लॉसेस इट्स रेजिस्टिविटी एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 4 times देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो लेंथ पर डिपेंड नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? अनचेंज्ड या रिमेन सेम। ये तो मटेरियल पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इन हाउसेस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 10 किलो ओम। ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 10 किलो ओम की ऑर्डर का होता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फॉर रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो R इज इक्वल टू होता है V/I। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था गाइस। तो V जो होता है पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-2। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो V के लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो V बराबर होता है W/Q/I। ठीक है, तो V के लिए W के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है MA M1 L1 T-2 L2 T-2 हो जाएगा। ठीक है, Q अगर हम इसमें ऐड करेंगे, Q के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है गाइस AT ऊपर चले जाएगा तो बचेगा M1 L2 T-3 A-1। ये किसका हो गया? W का। ठीक है, पोटेंशियल का। और इसमें एक की पावर बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-3 A-2। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है। इन ओम्स लॉ VI ग्राफ इज, VI ग्राफ क्या होता है? तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, पोटेंशियल ग्रेडियंट की SI यूनिट क्या होती है? आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट -dV/dx होता है। dV जो है उसके लिए होता है वोल्ट, अपॉन dx के लिए हो जाता है गाइस मीटर। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पोर्शन या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू गाइस।